हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी द्वारा जो सेकंड फेज की भर्ती होने वाली है उसके बारे में। नोटिफिकेशन आज बीपीएससी ने जारी कर दिया है और इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं, जहां से आप ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा। तो मैं आपका समय जया नहीं करूंगा, मैं तुरंत मुद्दे की बात करूंगा और टॉपिक वाइज आपको सारा डिटेल्स पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइड में हमने लिखा हुआ कि व्हाट यू नो हियर। आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका अप्लाई डेट कब से है, मतलब आप फॉर्म को कब से फिलिंग कर सकते हैं, एग्जाम डेट क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या है और क्लास वाइज टोटल सीट क्या है। आप सभी ने देखा होगा कि आपको 70,000 ही वैकेंसी दिखाई जा रही है, लेकिन आपको शौक हो रहा होगा ये देख के कि टोटल सीट 1.10 लाख मैंने कैसे लिखा है। विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग डेट है, आप इसको एग्जैक्ट डेट नहीं मानेंगे, ये एक्सपेक्टेड डेट है जो बीपीएससी के नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वह 3/11/2023 से स्टार्ट होकर 14/11/2023 तक चलेगा। आप लोगों को बहुत कम समय मिला है, आपको ओनली फॉर 11 डेज का डेट मिला हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग का एग्जाम डेट जो है वह 7/12/2023 से लेकर 10/12/2023 तक होगा। इसमें भी आपको बहुत कम समय मिला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 6 to 8 के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा चीज, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने का मतलब हुआ आप जो डीएलएड या बीएड करते हैं, यही आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। जो डीएलएड होता है वो एलिमेंट्री आपका जो डिप्लोमा होता है, और जो बीएड होता है ना वो स्नातक स्तर पे आपका प्रशिक्षण का कोर्स होता है। तो आप या तो डीएलएड के सॉरी या आप ग्रेजुएशन के साथ या तो डीएलएड किए हों या आप बीएड किए हों। इस दोनों ट्रेनिंग कोर्स में जो भी आप ग्रेजुएशन के साथ किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद से टेट क्वालिफिकेशन। टेट क्वालिफिकेशन कहने का मतलब हुआ जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसमें देखिएगा आपको मैंने बीटेट लिखा हुआ है पेपर 2 और एक लिखा है सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बीटेट पेपर 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बीटेट पेपर जो है वो स्पेशली है क्या, यह है बेसिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। जैसे यूपी में आप जाएंगे तो यूपी टेट हो जाएगा, राजस्थान टेट हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार सरकार ने बहुत पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराया था बीटेट का, तो बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन बहुत पहले से पास होंगे बीटेट, ठीक है ना, पेपर 2। तो वो लोग भी एलिजिबल है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सीटेट पेपर 2 पास हो। या ये अगर आप पास नहीं है बीटेट, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया होगा, जो लोग सीटेट का पेपर 2 पास हैं वे लोग मतलब टेट क्वालिफिकेशन की पात्रता रखते हैं और वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से टोटल सीट की बात करूं तो इसमें 31,982 सीट आपको दिया गया है। ये आपके लिए सीट रहने वाला है, इस पर आपको फाइट करना होगा, चाहे आप साइंस ग्रुप के हो या आप सोशल साइंस की ग्रुप हो। यहाँ 2 ही सब्जेक्ट होंगे, एक साइंस एक सोशल साइंस और तीसरा लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिया गया है। एक आपका जो होगा संस्कृत हो जाएगा, एक आपका उर्दू हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा, एक अंग्रेजी हो जाएगा, एक बांग्ला, सॉरी 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्लास 9 to 10 के लिए, ठीक है ना। क्लास 9 to 10 के लिए आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन होगा, ठीक है, एनी स्ट्रीम। और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होगा वो आपका बीएड होगा। इसमें बीएड ही चाहिए क्योंकि आपको स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण इसमें चाहिए होता है। उसके बाद से जो टेट क्वालिफिकेशन है वह बिहार सरकार द्वारा आयोजित स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 1 2011 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था और अभी अभी लेटेस्ट 2023 में भी आपका स्टेट हुआ है। आप तीनों में से किसी भी एग्जाम में अपेयर होकर अगर आपने स्टेट पेपर 1 पास किया हुआ है, आपने अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में जिस स्तर पे आपने जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनने वाले हैं उस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया होगा, उस पेपर में आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर किया था आपने पाया है तो स्टेट पेपर क्वालिफाई है और आप इसमें एलिजिबल है। दूसरा जो टोटल सीट की हम बात करते हैं, देखिए मैंने कैसे कहा कि सीट यहाँ पे बढ़ गया है। 6 to 8 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें बड़ा है फर्क। आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पूछ करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी ट्री 1 टोटल सीट, यानी बीपीएससी इस एग्जाम जो पहले अभी
तत्काल में एग्जाम हुआ था उसमें जो टोटल सीट वैकेंसी आई थी वो आई थी 32,916 पदों के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 26,204 ही सीट फुलफिल हो पाए हैं। यानी 32,916 में से 26,204 निकालेंगे तो 6712 सीट तो यहाँ बच गया, जो पहले से ऑलरेडी ट्री 1 में जो कैंडिडेट बच गए थे वहां कैंडिडेट नहीं मिले थे। तो 6,712 प्लस अभी जो ट्री 2 के लिए जो वैकेंसी की अधियाचना भेजी गई है जिसमें जो वैकेंट सीट दिखाया गया है वह है 18,880। तो 18,880 ये और ट्री 1 में 6,712 जो सीट बचा है वो दोनों का ऐड करेंगे तो 25,992 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ सीट बढ़ गई और ये एक्सपेक्टेड है, इसमें और भी इजाफा हो सकता है, लेकिन इतनी गारंटी है कि 25,592 से कम सीट नहीं आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास 11 टू 12। इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी पीजी जो करते हैं ना, जो लोग बीएससी किए हैं वो एमएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, एमकॉम किए होंगे, इस तरीके से आपका प्रास्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नाकोत्तर उसको बोलते हैं। उसके वजह से टीचर ट्रेनिंग कोर्स इसमें बीएड ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से टेट क्वालिफिकेशन है वह जो है बिहार सरकार द्वारा आयोजित 2011 या 2019 या 2023 में अपेयर होकर अगर आपने स्टेट पेपर 2 अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है 11 टू 12 के लिए। अब इसमें भी सीट के बारे में आपको बता दूं, बीपीएससी ट्री 1 में जो टोटल सीट था वो 57,602 पदों पे वैकेंसी आई थी, लेकिन आपको यहाँ पे मात्र 23,701 स्टूडेंट ही मिल पाए थे ट्री 1 में, यानी यहाँ भी आपको बहुत बड़ा संख्या में सीट बच गया है, यानी 33,901 सीट जो है वह ट्री पेपर 1 में ही बच चुका है। और दूसरा चीज जो बीपीएससी ट्री 2 के लिए वैकेंसी आई है वो 18,830। तो आप जो ये पहले जो ट्री 1 में सीट रेस्ट रह गया है, मैंने लिखा भी कि रेस्ट इज ट्री 1 प्लस ट्री 2, यहाँ पे 33,901 जो आपका सीट है वह ट्री 1 का बचा हुआ है और दूसरे फेज में जो 18,830 सीट वैकेंट किया गया है इस दोनों को ऐड करेंगे तो 57,731 हो जाएगा। आप तो मात्र 18,830 दिख रहे हैं, तो है ना खुशी की बात आपके लिए। तो आप लोग थोड़ा सा जम के मेहनत कीजिए और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो। वीडियो को आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए सीट जो है, नंबर्स ऑफ सीट है वो बहुत बड़ा सीट आने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग दिल से लग के पढ़ाई कीजिए, बहुत आपके पास कम समय है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक टीचर अभ्यर्थी हूँ, मैं भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। दुर्भाग्यवश इस फेज में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने जो था वो बीएड किया हुआ था और पीआरटी के लिए ही सिर्फ एलिजिबल था, लेकिन इस बार मैं स्टेट पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आएगा एज ए मतलब टीचर अभ्यर्थी, न कि यूट्यूबर, मैं आपको अपने इमोशन के साथ, आपकी क्या इमोशंस रहने वाली है, आपकी क्या समस्या है, वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपका 10th 12th और आपका जो डिग्री है मतलब यूजी और पीजी, इस चारों में से जो भी आपसे मांगा जाएगा तो या तो उसका सर्टिफिकेट या उसका मार्कशीट, दोनों में से कोई एक, या तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट। उसके बाद से ट्रेनिंग कोर्स बोले तो डीएलएड और बीएड का या तो मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट। उसके बाद से रेसिडेंस सर्टिफिकेट को आप निवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये SC ST के लिए है, ठीक है ना, जो लोग SC और ST कैटेगरी से आते हैं। और जो लोग स्वर गरीब हैं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो EWS होगा। और मैं EWS भाई बंधु के लिए बता दूं कि आप लोग EWS जो लोग भी इसकी पात्रता रखते हैं वो जरूर बना लेंगे। आपका जो कट ऑफ है बहुत लो हुआ है OBC कैटेगरी से भी, इसका आपको फायदा मिलेगा। तो EWS 110% बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से OBC सर्टिफिकेट, जो लोग भी OBC में आते हैं वो नॉन क्रिमिलियर OBC एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके बाद से जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसकी सर्टिफिकेट जो होती है, जैसे या तो बीटेट आपने पेपर 2 पास किया हो, या स्टेट पेपर 1 हो, या सीटेट पेपर 2 हो, या स्टेट पेपर 2 है, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा क्योंकि ये फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना होता है, इसकी सर्टिफिकेट नंबर डालनी होती है, इसकी सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होता है। तो चलिए दोस्तों, हमको जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझे इस वीडियो सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सवालों का सही जवाब दूं और मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में। और वो कल मैं एक बहुत अच्छा इस वीडियो लेके आ रहा हूँ, सीट के बारे में को बताऊंगा क्या क्या टफनेस रहने वाला है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, आपके इमोशन और हमारे इमोशन एक साथ हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।